जो लगी हुई है, आज मैं यहाँ आया, सप्तरंग प्रदर्शनी और फोटो प्रदर्शनी है, और मेरे लिए बहुत दिलचस्प और रोचक अनुभव रहा है कि एक कैमरा तस्वीरें नहीं खींचता, कैमरे के पीछे जो निगाह होती है असल में वो तस्वीर खींचती है। एक शेर का मजमून है कि शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा है। आज मुझे इन तस्वीरों को देख करके, इन तस्वीरों के दायरे को देख करके, इनके बीच एक कहानी है। हर तस्वीर एक कहानी कह रही है, और इन तस्वीरों को खींचने वाले सप्तरंग प्रदर्शनी के आयोजक का, मनोज अलीगढ़ी जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये जो सप्तरंगी जो आपकी तस्वीरें हैं, वैसे ही दुनिया सतरंगी बने, दुनिया खूबसूरत बने, ताकि आप और खूबसूरत तस्वीरें खींच सकें। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, लेकिन इस समय चुनाव ऐसा बन गया है कि अब तो कमज़ोर लोगों को पता ही नहीं, अरबों रुपए अगर आपकी जेब में है तब आप चुनाव लड़ने का सोचिए। हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है, अब जिसकी जेब में 10, 15, 20 लाख रुपए है वो खर्च करता है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाता है। वैसे ही ये प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा है। काम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, राम पर वोट मांगा जा रहा है। आप 5 साल में क्या करने का घोषणा पत्र में जारी किए थे हर पार्टी के लोग, और 5 साल में जिसको सरकार बनने का मौका मिले वो ये जवाब दे कि उसमें कौन कौन सा काम कर दिया। इस पर चुनाव होना चाहिए। आम जनता जो वोट डालने जाती है, लोकतंत्र में एकमात्र अधिकार जो उनके पास अभी बचा हुआ वो वोट डालने का, पता नहीं कितने दिन तक बचा है। आपको ये चुनना होगा कि अगर आपको किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नफरत पैदा कराने वाले लोग आपसे वोट मांगने आए तो आप उनको वोट दे रहे हैं, या आपके घर में चूल्हा जो जल रहा है उसके ऊपर असर डालने वाली जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनको ध्यान में रखकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर वोट डालना है तो मैं वो आवाम को यही संकेत करूंगा कि आप ये याद रखिएगा जब वोट डालिए। डॉक्टर साहब, आप शिक्षक हैं और शिक्षा का दीप जला रहे हैं, क्या आपका राजनीति में आने की प्रोग्राम? नहीं, मैं राजनीति हम सब कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ कलम किताब के जरिए। बिना राजनीति के इस देश और दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो जो ये लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में हर एक व्यक्ति राजनीति करता है। घर में चूल्हा जलता है, पति पत्नी के बीच राजनीति होती है, रिश्तेदारों के बीच राजनीति होती है। चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर लोहिया एक बात कहते थे कि अगर आप अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों के आने का मौका मिलेगा और बुरे लोगों से राजनीति के शिकार होंगे। तो हर एक व्यक्ति राजनीति करता है, वोट डालने वाला भी राजनीति कर रहा है और आपसे वोट मांगने वाला भी। हमारा फिलहाल फर्ज यही है कि हम ज्ञान, विज्ञान, तर्क और विवेक की बात करें, वैज्ञानिकता की बात करें, कूप मंडुकता और अंधविश्वास का विरोध करें। वही अगर राजनीति है तो हम राजनीति करें। अशिक्षित, अज्ञानी और अपराधी किस्म के लोग आ रहे हैं, ऐसे में जो युवा पीढ़ी आ रही है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहीं एक और कहते हैं राजनीति बड़ी खराब चीज़ है, और ऐसे में आप क्या संदेश देंगे इनको? देखिए, राजनीति में इस समय केवल सबसे मुश्किल ये हो गया है पैसा। देखो, गुंडों को वोट न देकर के इस देश में, नहीं तो सब गुंडे यहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री होते, हालांकि अब हो गए हैं। और यूपी में अगर आप मुख्यमंत्री बनते तो अपना मुकदमा खुद वापस ले लीजिए, ये सब मौका आपको मिल जाता है। कहना मेरा ये है कि राजनीति में सबसे बड़ा संकट ये हो गया है कि अब सब कुछ धन बल बाहुबल से हो रहा है। तो युवाओं के लिए यही है कि भाई, ये धन बल बाहुबल होने के बावजूद किसान आंदोलन ने एक बात समझा दी कि अगर एकजुट होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ोगे तो इनको शिकस्त दे सकते हो। बहुजन आंदोलन ने 2 अप्रैल के भारत बंद और 5 मार्च 2019 के भारत बंद ने ये सिखा दिया 13 पॉइंट रोस्टर और SC ST एट्रोसिटी है। आप हक अगर एकजुट होकर मानोगे, छीनोगे तो मिल जाएगा। अभी नीट में आरक्षण मिला है, अगर आप खामोश रहोगे, आपका समाज बंटा रहेगा, तो आपको कोई कुछ नहीं देने वाला, चाहे वो नेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो। इस देश में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ने मिलकर के इस देश के कमेरा लोगों का हक छीन लिया है। आपके बच्चों को 10 साल बाद कुछ बचेगा नहीं। राजनीति कर रहे हैं आप क्योंकि राजनीति के शिकार हो रहे हैं। सारे नौजवानों को मेरा ये कहना है कि आप सब अपने यहाँ राजनीति करो। डॉक्टर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, सड़कें खामोश हो जाए, संसद आवारा हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे जिस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत नहीं थी वो समाज मजबूत नहीं। तो ये आपके पुरोधा हैं, उनके कहने पर चलिए, तभी देश बचेगा। थोड़ा ही मैं गंभीर होकर कह रहा हूँ, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि गृह मंत्री का फेल्योर है। SPG किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ये गृह मंत्रालय जो किसानों में खालिस्तानी ढूंढ लेता है, जामिया और JNU वालों में पाकिस्तानी ढूंढ लेता है, दलित पिछड़ों में नक्सली ढूंढ लेता है, हम लोग यूनिवर्सिटी में लड़ते हैं तो हमें अर्बन नक्सली कहते हैं। ये गृह मंत्री फिर किस काम का बनाया गया? अपने बेटे को वहाँ BCCI का चेयरमैन बना दिया केवल देश को लूटने के लिए। तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है,
मनमोहन सिंह गए, राजीव गांधी गए थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया। मनमोहन सिंह गए और इंदिरा गांधी दोनों गए जेएनयू में, छात्र काला झंडा लेके उनके गाड़ी कूद गए। वो तो कभी ना कहे कि जेएनयू वालों को थैंक यू, मैं जिंदा वापस लौट रहा हूँ। देखिए, पद जब जीवन की गरिमा खत्म हुई ना, तो पद की गरिमा वैसे ही खत्म हो गई। इस देश में नमूनापन हो रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पदों पर बैठ करके मजाक हो रहा है, और उस मजाक को कम से कम हम शामिल नहीं।